नमस्कार। आज भी कल भी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का अजूबा कहिए या इसको अनुभव कहिए या आप सबके एक मूल प्रश्न कहिए, जिस ज्योतिष की मैं बार बार आपसे बात करता हूँ वही आज भी और कल भी मैं आपसे बात करूँगा। और बंधुओं, मेरा ज्योतिष से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं खुद भी एक ज्योतिषाचार्य हूँ, खुद भी मैं ज्योतिष को समझता हूँ और जो समझता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है वही आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास भी करता हूँ। और मेरा किसी से न दुश्मनी है न किसी से मेरी दोस्ती है। कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से बैर ना काहू से दुश्मनी। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, बस लड़ाई मुझे उस ज्योतिष के प्रति है जिसको हम सब और लोगों ने मिलकर उसको कचरा बना दिया है। बस मुझे उसी से लड़ाई है। और लड़ाई क्यों ना हो, क्योंकि मैंने उस ज्योतिष को इतने साल दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिष से पैसा कमा सकूं या ज्योतिष को मैं बेच सकूं। ठीक है, मेरे को ज़रूरत है, सबको धन की आवश्यकता होती है। इतना सब कुछ आश्रम, दुनिया, सिस्टम चलाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो पैसे के बदले में आपके जीवन को कुछ दे सकूं, ये भी उतनी ही ज़रूरत है। कई लोग मुझसे आकर ये बात पूछते भी हैं कि जब आप ज्योतिष को इतना बेहतर तरीके से जानते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी है आपको लोगों से पैसा मांगने की, या क्या ज़रूरत है अपनी फीस रखने की। मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगा कि जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर MBBS होता है, MD होता है, उसके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तो क्या आप डॉक्टर को यही बात कहते हैं क्या कि आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने तो इतने सारे बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, आप इतने सारे पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपको डॉक्टर पैसा नहीं मांगता? आप देते हैं उसको, क्योंकि उसके जीवन का हिस्सा है वो। तो जो मेरे जीवन का हिस्सा है उसके लिए मैं क्यों ना आपसे कहूं। हाँ, लेकिन गलत यह है कि उस व्यवस्था के तहत मैं आपके जीवन को ना बदल पाऊं, वो गलत है। क्योंकि मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि ज्योतिष एक खोज है, ज्योतिष एक आपके जीवन की विकास की यात्रा है। जैसे कि आप कोई चीज डेवलपमेंट करते हैं, जब आप कोई चीज को क्रिएशंस करते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरह से ज्योतिष भी आपके जीवन को क्रिएशंस करता है। आपके जीवन को एक उतार चढ़ाव जिंदगी से एक खुशनुमा जिंदगी की तरफ आपको लेकर जाता है। ये काम ज्योतिष का है। लेकिन ज्योतिष ठीक उसके उल्टा काम करने लगा है। मैं कहूंगा ज्योतिष नहीं, ज्योतिष के काम कराने वाले लोग उल्टा काम कराने लगे, और उसका जो नतीजा है वो आप सबके जीवन पे दिखता है। इसलिए आप सब लोग ज्योतिष से इतनी नफरत की दृष्टि से देखने लगे। कोई कहता है कौओं को खाना खिला दो, कोई कहता कुत्ते पाल लो, कोई कहता कुत्ते के गले में पट्टा बांध लो तो आपकी प्रेमिका बस में हो जाएगी, कोई कहता है काला कुत्ते घर में पाल लो तो आपके कर्जा उतर जाएगा, कोई कहता है कि समुंदर में जाके 5 डुबकी लगा लो तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा आ जाएगा, कोई कहता है लक्ष्मी जी को घर में लाकर सफ़ेद फूल चढ़ाओ तो आपके जीवन में लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी। ना जाने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ियों का सवाल उसके साथ जुड़ गया है कि ज्योतिष को जैसे सुन के ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये ज्योतिष है क्या। बंधुओं, आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है। डॉक्टर तो सब होते हैं, मेरे डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ज्योतिषी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस विद्या से जरूर है जिस विद्या को इतनी नफरत और इतनी घृणा की दृष्टि से आप देखते हैं। जरा सोचिए कि जब आप परेशान होते हैं तो क्या सोचते हैं अपने दिमाग में। आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं किसके पास जाऊं, किससे सलाह लूं, किससे विचार करूं, किससे परामर्श करूं कि ऐसे मेरी जिंदगी की तकलीफें कैसे ठीक हों। हम सबके सनातन धर्म में, हम सबके ऋषि महर्षियों ने, हम सबके पूर्वजों ने, हम सबके जो उस समय के संत महापुरुष हुए, उन्होंने हम सब के लिए भी एक व्यवस्था बना कर गए, एक विद्या का जन्म हुआ। जैसे कि महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि विश्वशर्मा ने अगर सोचे होते कि हम क्यों कर रहे हैं, तो शायद जरा सोचिए कि आयुर्वेद का विकास हो पाता। जिस आयुर्वेद के दम पर पूरी दुनिया को बचाया जा रहा है, क्या उस आयुर्वेद का आप नाम सुन पाते? नहीं सुन पाते। तो जरा सोचिए कि महर्षि भृगु से लेकर महर्षि पराशर से लेकर और महर्षि परशुराम तक अगर ज्योतिष की खोज ना किए होते तो जरा सोचिए कि हम सब की जीवन कैसा होता।
बस गलती एक ही जगह पर हो रही है कि जो सच है वो छुप गया है और जो पाखंड है, जो उदंडता है, वो बाहर आ गई है। आप ना जाने डिजिटल की दुनिया में फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक आप देखिए तो सही कि कितनी बाढ़ सी आ गई है। हर कोई आपको ज्ञान देने के लिए बैठा हुआ है। हर कोई व्यक्ति आपको अपना भड़ास निकालने के लिए बैठा है। कोई कहता गोलगप्पे खा लो, कोई कहता काला पर्स ले लो, कोई कहता काला जूता पहनो, कोई कहता लाल कपड़ा पहन लो, कोई कहता पीला टी शर्ट पहनो। ये मतलब ज्योतिष है, आप इसको ज्योतिष कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष एक खोज है, ज्योतिष एक रिसर्च है। जैसे विज्ञान एक खोज करता है कोई चीज के प्रति, उसमें कई पीढ़ियां समा जाती हैं, तब जाके एरोप्लेन बना होगा, तब जाके बल्ब बना, तब जाके गाड़ी बनी, तब जाके 2 व्हीलर बना, तब जाके 4 व्हीलर बना, ऐसे ही बन गया। उसमें कितना रिसर्च हुआ होगा, विज्ञान ने कितनी खोज की होगी, जरा सोच के देखो, और आपको वो आसानी से मिल जाता है। ज्योतिष भी ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन के प्रति खोज करता है। अगर आप सही मायने में ज्योतिष की बात कर लें, मैं कहता हूं अगर सही आपको ठीक ज्योतिष के बारे में समझा दिया जाए और ठीक ज्योतिष के बारे में आप जानकारी हासिल कर लें और उसका प्रयोग अपने जीवन पे करें, तो आपको हैरानी हो जाएगी कि मैं कर क्या रहा था अपने जीवन में। और मैंने वो बदलते हुए लोगों की जिंदगियों को बड़े करीब से देखा है, और करीब से नहीं देखा, उसको महसूस भी किया है मैंने। ये जीवन का सबसे बड़ा सार है। ज्योतिष परमात्मा का, हमारे पूर्वजों का एक तरह से हम पर उपकार है, जिसको अपनाकर हम अपने जीवन की डगमगाती नैया को, या यूं कहें कि उखड़ खाबड़ रास्ते को पूरी तरह से सॉफ्ट बना सकते हैं, पूरी तरह से पारदर्शी बना सकते हैं। लेकिन उसी ज्योतिष के साथ क्या क्या दुर्गति हो रही है, जरा कल्पना करिए। मैं रोज देखता हूं, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे देखता हूं, जो व्यक्ति को ठीक से ये नहीं पता है कि संस्कृत के व्याकरण, प्रत्यय अप्रत्यय का क्या भाव है, वो आपके जीवन की कुंडली खोल के बैठा हुआ है, एक लैपटॉप लेके बैठा है, बताओ कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, बताओ। वो आपके पूरे जीवन के बारे में एक मशीन से बता रहा है। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, 4, 10, 15, 20 कार्ड फैला दिए। वो कभी शायद ज्योतिष के बारे में पढ़े हो ना पढ़े, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने 10-20 कार्ड फैला दिया, वो आपके जीवन को बता रहे हैं, आपके जीवन में ये हो गया, और आप उसको मानने के लिए तैयार हैं। और फिर वो झोला छाप की वजह से फिर आपके जीवन में एक नकारात्मक व्यवस्था जन्म होती है। आप कहते हैं महाराज ये क्या करें, ये ज्योतिष ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा खेत बेचवा दिया, मेरा घर बेचवा दिया, मेरे गहने बेचवा दिए। तो ये गलती किसकी है? गलती तुम्हारी तो है। मैं ही नहीं कहूंगा कि सभी के सभी ज्योतिषियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। कुछ हर दुनिया में जहां अच्छे लोग भी हैं, वहीं बुरे लोग पाए जाएंगे। जहां कीचड़ होगा वही कमल का भी खिलना होगा। लेकिन यह आपको अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के इस्तेमाल करने की बात है कि आप ज्योतिष को क्या समझते हैं। कहीं उसी काम में तो आप भी नहीं लगे हुए हैं। एक उठाता दिन भर माता को बेचे जा रहा है, माता ने ये कर दिया, माता ने वो कर दिया। दूसरा आता कहता ना 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 ना, ये हनुमान जी ने सब किया है। तीसरा आता कहता ना 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 ना, ये सब राधा कृष्ण ने किया है। चौथा कहता ना 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 ना, ये सब शंकर भगवान ने किया है। ये चल क्या रहा है ज्योतिष के साथ? हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष इसीलिए बनाई थी क्या कि उसकी नटंकी से भी बदतर हालात हैं ज्योतिष का? अब तो मतलब ऐसा कभी बार मुझे लगता है कि हमने तो शायद इसलिए तो ज्योतिष की पढ़ाई हमने नहीं की थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। उनसे आप सिर्फ इतना ही पूछें कि भैया जरा ये बताओ कि कौन से शास्त्रों में, कौन से पुराण में और कौन से वेद में ये सब उपाय लिखे हैं, थोड़ा मुझे उसको भी पढ़ा दो। उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। अपने मन से उठाना, कुछ भी बोल देना है। जिन्होंने ज्योतिष का ए नहीं सीखा है, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर ए रिसर्च नहीं किया है, वो आपकी जिंदगी को बताएंगे। ये वही वाली कहानी हो कि जिस डॉक्टर ने कभी डॉक्टरी पढ़ी नहीं, आप उससे कह रहे हो इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा,
तो इंजेक्शन लगाएगा तो क्या करेगा, आपका पूरे का पूरा नाश ही तो करेगा आपकी बॉडी को। वही आप ज्योतिषियों के साथ हो रहा है। वो ज्योतिषी आपकी जिंदगी को नाश ही करने पे लगे हुए हैं, और उससे धीरे 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 जो सही काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति आपकी मानसिकता जो है नकारात्मक होती जाती है। अब आपको ये लगता है कि यार ये तो उसी की तरह होगा जिस तरह से पहले वाला था। मैं आप सबसे इतना ही विनती करूंगा कि अपनी बुद्धि और अपनी विवेक का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है, सिर्फ एक चीज संभव नहीं है, और वो है खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद का डिसीजन लेना। उसके लिए एक गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए एक सही मायने में एक रिसर्चर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए सही मायने में आपकी एक ज्योतिषी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके मन में वो आडंबर इतना घर कर गया है, आप उसी को मानने के लिए तैयार हो। नहीं, महाराज ने कहा कुत्ते को रोटी खिलाना ही पड़ेगा। और ऐसे से मैंने मूर्खों की वाणी सुनता हूं, मुझे हैरान होता है। वो कहते हैं आपके ऊपर किसी ने भूत प्रेत करा दिया है। अजीब हाल है। एक कहता है नहीं भूत प्रेत नहीं किया, दूसरे ज्योतिषी से पूछे, कहता नहीं आपके ऊपर किसी पड़ोसी ने कुछ करा दिया है। और इन्हीं सब व्यवस्थाओं की वजह से आज ज्योतिष की जो दुर्गति हो रही है, या मैं ये कहूं कि ज्योतिष का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसका नाश आपके सामने दिख रहा है। आप देखिए आजकल के डिजिटल के दुनिया पर, फेसबुक के, यूट्यूब पे, आप थोड़ा कल्पना करिए, देखिए क्या होता है। प्रेमिका पाए एक धागा बांधकर, ऐसे ऐसे टाइटल हैं। शादी का तलाक कराएं 2 मिनट में, मन चाहा प्यार पाए 1 मिनट में। यह है ज्योतिष की हालत। आप जरा कल्पना करो वो क्या आपको बता रहा है और आप क्या सुन रहे हैं उसकी बात को। लाखों लाख लोग उसको देख रहे हैं। धन्य है हमारा भारत, और धन्य है आप जैसे लोग जो उनको देख रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, बताइए। कुत्ते के गले में पट्टी बांधने से आपका तलाक होगा, ये कैसी बेवकूफी वाली बात हो रही है। लाल कुत्ता पालने से आपके जीवन में पैसा आएगा, आप इसको कह रहे हैं ज्योतिष। मैं उस ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भृगु की ज्योतिष की बात कर रहा हूं, मैं पराशर की ज्योतिष की बात कर रहा हूं, मैं विश्वर की ज्योतिष की बात कर रहा हूं, मैं दादर की ज्योतिष की बात कर रहा हूं। मैं ये वाला ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं जो आप ज्योतिष देखते हैं। और यकीन करिए, जिस दिन आपने उस ज्योतिष को समझ लिया ना, फिर कुछ समझने को बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए मैं जब योग माया का कार्यक्रम करता हूं, आज भी कल भी का कार्यक्रम करता हूं, तो आपको मैं हमेशा उसके प्रति बताता रहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही मानना चाहिए, क्या सही नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये सब हम सब का सौभाग्य है कि हमारे भारत में इतनी सारी व्यवस्थाएं। मैं विदेशों में देखता हूँ, वहाँ पर लोग पागल हुए पड़ते हैं कि ज्योतिषी कोई आए ढंग का मुझे बताए। यहाँ तो ज्योतिषी भरे पड़े हैं, आप उनसे पागल हुए पड़े हैं। अरे भगवान बचाए इन ज्योतिषियों से। क्यों? उसका कारण समझे आप? उसका कारण सिर्फ एक ही है, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन का ना होना। वो खुद ही ढूंढ रहे हैं पैसा कहां मिलेगा, वो आपको क्या पैसा कमाना बताएंगे। खुद ही उनका तलाक हो रहा है, वो आपका तलाक क्या बचाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सही ज्योतिष को समझें, सही ज्योतिष के पास जाएं। जैसे सही डॉक्टर आप सर्च करते हैं ना, वैसे सही ज्योतिष को भी सर्च करें। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, लेकिन आप सबका प्यार मिलता रहे। इस प्रोग्राम को आज भी और कल भी को योग माया का आशीर्वाद आप सबके जीवन में रहे। नमस्कार।